तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे रोडेंट्स के बारे में, ठीक है। तो रोडेंट्स जो है वो हमारे जूलॉजी के कंसर्न पेपर्स में होता है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इसको देख लेंगे और आपके जूलॉजी के कौन से पेपर में होगा उसको आप देखने के बाद फिर अपनी नोटबुक में इसकी जो पीडीएफ जो मैं आपको इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड करूंगा उस पीडीएफ को आप अपनी उस नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रोडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को टर्माइट्स के बारे में पढ़ा दिया था ना। तो टर्माइट्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से तुम लोग को पढ़ा दिया था। टर्माइट्स होते क्या हैं, टर्माइट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है, टर्माइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक नया लेक्चर उसमें चालू कर रहे हैं उसी के आगे, और वो क्या है, रोडेंट्स है। तो रोडेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, सबसे पहले तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि रोडेंट्स होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोडेंट्स के बारे में और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर रोडेंट्स की बात करें तो रोडेंट जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज में ये एक वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, रोडेंट। और इसका मतलब जो होता है लैटिन वर्ड में, रोडेंट का मतलब होता है टू ग्रो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रो करने वाले, ठीक है ना, जो ग्रो करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। तो टू ग्रो ये जो मीनिंग है ना, ये इस वर्ड की मीनिंग होती है लैटिन में, ठीक है ना। तो रोडेंट जो वर्ड है वो लैटिन का एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं रोडेयर। क्या बोलेंगे? रोडेयर, RODERE, ठीक है ना। तो रोडेयर नाम का एक वर्ड होता है, RODERE। इसी रोडेयर वर्ड से ही जो है रोडेंट नाम का जो इंग्लिश वर्ड है वो डेराइव हुआ है, वो बना हुआ है। और रोडेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? टू ग्रो, यानी कि ग्रो करना, ठीक है ना। ये एनिमल्स होते हैं, ये मैमल्स होते हैं, यानी कि ये क्लास मैमेलिया के एनिमल्स हैं, यानी स्तनधारी होते हैं, जैसे हम सब लोग मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइलम कॉर्डेटा के क्लास मैमेलिया के ही एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। इनको हम रोडेंट्स कहते हैं। और ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड एनिमल्स हैं, यानी इनमें बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। कई तरह के रंग रूप वाले होते हैं, कई तरह के हैबिटाट वाले होते हैं, कई तरह के अलग अलग टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटाट्स में ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनसे ज़्यादातर तो नुकसान होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो हम लोग के जो सिलेबस में जिन रोडेंट्स के बारे में, या रोडेंट्स को हम अपने सिलेबस में इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक जूलॉजी अभी करंटली जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक जूलॉजी है। और वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं या फिर हमें जिनसे नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। यानी कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं और कौन कौन से हार्मफुल हैं। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने टर्माइट्स का पढ़ाया, तो वहाँ पर हम लोग टर्माइट्स जो होते हैं वो हम ह्यूमन के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे फर्नीचर्स को। तो इसी तरह से रोडेंट्स जो होते हैं ये भी हम ह्यूमंस के लिए जो है देखा जाए तो ये किसी भी तरह से फ़ायदेमंद तो नहीं है, नुकसान ही पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी कॉज करते हैं। ये जितने भी तरह के रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, वो सारे रोडेंट्स ही होते हैं, उन्हीं को रोडेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ रही है बात ना। तो रोडेंट्स जो है ये बहुत ही, ये क्लास मैमेलिया के एनिमल्स होते हैं। और क्लास मैमेलिया में ही जो है जब आप क्लासिफिकेशन देखते हो रोडेंट्स का, तो अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन इसका लिख के बताऊं, मैं आपको लिख देता हूं, आप बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगी, वहां पे लिखा होगा। तो सबसे पहले अगर किंगडम देखें तो किंगडम क्या हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा एनिमालिया, ठीक है ना। ये तो आपको पता है किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमालिया यानी जंतु जगत होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फाइलम क्या हो जाएगा? फाइलम जो रोडेंट्स का हो जाएगा दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा फाइलम के है, ये कॉर्डेटा, ठीक है ना। अब अगर बात करें क्लास की, तो क्लास क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा मैमेलिया। क्लास मैमेलिया यानी कि स्तनधारी है, ठीक है ना। मैमेलिया क्लास के मैमल्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर एक रैंक होती है, एक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है अनरैंक्ड। इस तरह से पीडीएफ में लिखा होगा अनरैंक्ड। और अनरैंक्ड में हम क्या लिखेंगे? अनरैंक्ड में हम लोग लिखेंगे ग्लायर्स, GLIRES, ग्लायर्स, ठीक है ना। ग्लायर्स ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑर्डर अगर देखें, ऑर्डर की बात करें ORDER, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा?
रोडेंशिया, RODENTIA, क्या हो जाएगा? रोडेंशिया, RODENTIA। तो ये बच्चों हो गया क्या? रोडेंट्स का क्लासिफिकेशन। क्या है? किंगडम एनिमालिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमल्स, अनरैंक्ड ग्लायर्स, और ऑर्डर हो जाएगा रोडेंशिया, RODENTIA, रोडेंशिया। ठीक है ना बच्चों? तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो जितने मैमल्स होते हैं, जितने मैमल्स हैं पूरे दुनिया में, जितने भी स्तनधारी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उन सारे मैमल्स का अप्रॉक्सीमेट 40%, कितना? 40% जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, वो रोडेंट्स हैं। उन्हीं को रोडेंट्स कहा जाता है। यानी टोटल 100% मैमल्स का 40% पार्ट जो है वो अकेले कौन है? रोडेंट्स ही हैं। और अबाउट 2277 स्पीसीज, पूरी दुनिया में रोडेंट्स की लगभग 2277 स्पीसीज जो है वो रोडेंट्स की पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो एक तरह से ये मैमल्स हुए, और ये ऐसे मैमल्स हुए जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तरह तरह के होते हैं। लगभग देख ही रहे हो 2277 स्पीसीज इनकी पूरी दुनिया में पाई जा रही है। नॉन स्पीसीज इतनी मालूम है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और मैंने आपको बताया कि दुनिया में हर जगह, जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने महाद्वीप हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, सब जगह पर जो है रोडेंट्स पाए जाते हैं। सब देशों में रोडेंट्स पाए जाते हैं, केवल और केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। तो अंटार्कटिका जो है वहाँ पे रोडेंट्स नहीं पाए जाते। और अंटार्कटिका के अलावा जितनी भी दुनिया के कॉन्टिनेंट हैं, सभी जगह पर तरह तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में, तरह तरह के स्थलीय आवास में, यानी ज़मीन पर जो है रोडेंट्स की जो स्पीसीज़ हैं, जनरा हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इनके कैरेक्टर्स के बारे में, रोडेंट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि अगर कैरेक्टर बोलें, यानी इसके लक्षणों की बात की जाए, तो मैंने आपको बता दिया ना रोडेंट्स में कौन आते हैं। अभी मैंने एक बार आपको बताया था कि रोडेंट्स में हम जितने भी तरह के रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं, वही सब रोडेंट्स हैं। गिलहरी होती है, ये सब रोडेंट्स हैं। ठीक है ना? तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं रोडेंट्स की, तो अगर बच्चों लक्षण देखोगे, अभी तुम किसी रैट को देखो, रैट तो हम लोग के घरों में भी पाए जाते हैं, खेतों में पाए जाते हैं चूहे। ठीक है ना? तो वो वही क्या है? रोडेंट्स हैं। वो भी रोडेंट्स में ही आते हैं। बेसिकली हमें रैट को ही फोकस करके आगे के लेक्चर में, हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रोडेंट्स का पढ़ेंगे आगे का, उसमें हम लोग रैट को ही पढ़ेंगे कि रैट से कौन कौन सी बीमारियां क्रिएट होती हैं, रैट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रैट में कौन कौन सी डिजीज कॉज होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम रोडेंट्स में ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल रोडेंट्स की कैरेक्टर की अगर बात की जाए, तो जितने भी रोडेंट्स होते हैं सब स्मॉल एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल एनिमल्स, यानी छोटे साइज के एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ये स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं। बॉडी बड़ी रोबुस्ट होती है, मतलब हरी भरी बॉडी होती है, मोटी तगड़ी बॉडी। रैट को देखा होगा ना, मोटा तगड़ा रैट होता है, तो बॉडी कैसी होती है? रोबुस्ट बॉडी होती है। ठीक है ना? रोबुस्ट, ROBUST, रोबुस्ट बॉडी इसकी पाई जाती है ना। इनकी जो लिम्स होते हैं, यानी इनकी जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। और जबकि इनकी जो टेल्स होती हैं, पूंछ होती है, वो काफ़ी लंबी होती है ना। तो इनकी लिम्स कैसी होती हैं? लिम्स यानी इनकी जो भुजाएं होती हैं, हाथ पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। लेकिन इसकी जो टेल होती है ना, जितने भी रोडेंट्स होते हैं, सबकी पूंछ जो होती है वो काफ़ी कैसी होती है? लंबी होती है, लॉन्ग होती है। टेल कैसी होती है? लॉन्ग होती है। ठीक है ना बच्चों? तो ज़्यादातर ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं, बॉडी बड़ी रोबुस्ट होती है, और इनकी लिम्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, टेल जो होती है लॉन्ग होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं बताऊं रोडेंट्स का, वो क्या है? इनका एक इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, कि इनके अंदर 1 पेयर इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं, और बहुत शार्प टीथ होते हैं। आपने चूहों को देखा होगा, आपने रैबिट को देखा होगा, आपने स्क्वायरल को देखा होगा, गिलहरी को देखा होगा, आपने देखा होगा उसके सामने से 2 टीथ जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े टीथ सामने होते हैं। और उन्हीं टीथ की हेल्प से जो है हमारे जो ये रैट होते हैं, या स्क्वायरल होती है, या रैबिट होता है, वो खानों को, जितने भी तरह के फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको खाता है।
पत्तियों को खाता है और फ्रूट्स को खाता है, और साथ साथ हमारी तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको ये डैमेज भी करते हैं। उससे हमारी बुक्स को हो गया, हमारे न्यूज़पेपर को, कपड़ों को काट देते हैं, कुतर डालते हैं, होता है ना ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी रोडेंट्स होते हैं इन सभी रोडेंट्स में क्या होता है, शार्प वन पेयर, मतलब एक बहुत नुकीला और एक जोड़ी इंसाइजर टीथ होता है। वैसे इंसाइजर टीथ तो और भी सब एनिमल्स में होते हैं, रोडेंट्स में नहीं होते, लेकिन इनका इंसाइजर टीथ बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत डेवलप होता है, बहुत शार्प होता है, इसीलिए कुतर डालते हैं, चीज़ों को काट देते हैं, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है ना। तो एक इनमें शार्प इंसाइजर टीथ होते हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शार्प इंसाइजर टीथ। इंसाइजर टीथ क्या होता है? इंसाइजर टीथ आगे की साइड में होता है, सबसे सामने की तरफ जो दांत होते हैं ना ऊपर नीचे, वो क्या होते हैं, इंसाइजर उनको कहा जाता है। आपने टीथ पढ़ा होगा डेंटिशन लास्ट क्लासेस में, ठीक है ना। तो इंसाइजर टीथ कैसे होते हैं? बड़े शार्प होते हैं, यानी नुकीले होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और इनकी मदद से ये क्या क्या करते हैं, 3 काम बेसिकली करते हैं। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये अपने फूड को, अपने खाने को जो है उससे खाएंगे, उसकी मदद से काटेंगे, ठीक है ना। जैसे कि किसी रैबिट को तुम जो है कोई भी खाना दे दो, उसको एक कैरेट दे दो, गाजर दे दो, या फिर कोई फ्रूट दे दो, तो वो कुतर कुतर के खा जाता है। या फिर जो हमारे रैट्स, जो घरों में चूहे होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, या फिर फील्ड में जो हमारे खेतों में चूहे होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या करते हैं, तमाम फूड आइटम्स को अपने इन्हीं शार्प इंसाइजर टीथ की मदद से क्या करते हैं, खा जाते हैं, उनको जो है बाइट करके, कुतर के खा जाते हैं धीरे धीरे। और इसके अलावा जो है, ये जो आप जानते हो ना कि ये रैबिट्स होते हैं या फिर जो रैट होते हैं, ये ज़मीन के अंदर सुरंग बना के, यानी बरो का फॉर्मेशन करते हैं। बरो मीन्स सुरंग, तो ये बरो का फॉर्मेशन करते हैं, ज़मीन में बिल बना लेते हैं, चाहे वो रैबिट हुआ, चाहे वो रैट हुआ, घरों में बिल बनाकर ज़मीन में रहते हैं। तो ये अपने इसी शार्प इंसाइजर टीथ की मदद से ही क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो है बिल बनाते हैं, यानी सुरंग बनाते हैं, और उसी में जाकर ये रहते हैं, अपना घर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बरो का फॉर्मेशन भी करते हैं, BURROW। बरो मतलब वो क्या होता है, बिल बनाना, सुरंग बनाना ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। इसी अपनी दांत से ज़मीन को खोद कर जो है, मिट्टी को निकाल कर वो बरो का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ साथ जो है अपना बचाव करना, अपना डिफेंड करना, किसी दूसरे एनिमल से लड़ने के लिए, किसी दूसरे एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए, जो है लड़ाई करने के लिए या अपना बचाव करने के लिए, इसको डिफेंड करना कहते हैं, अपना बचाव करना, उसके लिए भी अपने दांतों का ही सहारा लेते हैं। यानी इनके शार्प इंसाइजर टीथ जो होते हैं रोडेंट्स की, इसकी मदद से वो फूड तो खाएंगे, साथ साथ अपना घर भी बनाते हैं, बरों का फॉर्मेशन करेंगे, ज़मीन में सुरंग बनाएंगे, और इसके अलावा अपना डिफेंड भी करेंगे, यानी अपने जो एनिमी हैं, उनके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, उनसे अपने आप को बचाने में भी अपने दांतों की मदद कर, जो हेल्प है वो लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये खाते क्या हैं, तो रोडेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर रोडेंट्स जो होते हैं वो सीड खाते हैं, यानी बीजों को खाते हैं, जो पेड़ पौधों के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हीं को ये खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोडेंट्स जो होते हैं वो अदर प्लांट मटेरियल्स को भी, दूसरे भी प्लांट मटेरियल्स जो होते हैं उनको खाते हैं। मैं अभी आगे आपको लेक्चर में और थोड़ा सा बताऊंगा कैसे कैसी चीज़ों को ये खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सब क्या है, ये सब रोडेंट्स के कैरेक्टर हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक चीज़ और जान लो, जितने भी रोडेंट्स हैं बड़े सोशल होते हैं भाई, सोशल एनिमल है, यानी बड़े सामाजिक, कहीं और नहीं रहते हैं, हम ही लोग के आसपास रहते हैं, हम ही लोग के घरों के आसपास रहते हैं, घरों में रहते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी इनमें क्या होता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होता है एक तरह से कम्युनिटी में, यानी कि ये सोसाइटीज़ में रहते हैं, हम ही लोग के साथ में रहते हैं, इसलिए सोशल एनिमल्स होते हैं, और ये एक दूसरे से बड़ी कॉम्प्लेक्स वे में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से इनका कम्युनिकेशन होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स वेज में कम्युनिकेशन होता है, और हमारे साथ ह्यूमंस के साथ भी इनका एक अटैचमेंट या रिलेशन होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है ना। आप इन सब चीज़ों को फील करते होंगे या समझते होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर थोड़ी सी बात करूँ मेटिंग की, मेटिंग का मतलब क्या हुआ, मेटिंग का मतलब ये हुआ जो मेल फीमेल रोडेंट्स हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, और कैसे फिर इनके बच्चे होते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, कैरेक्टर्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मेटिंग की बात की जाए, मेटिंग का मतलब होता है प्रजनन करना, ठीक है ना। तो मेटिंग में क्या होता है, इनकी जो मेटिंग होती है रोडेंट्स की, वो मेटिंग बेसिकली जो है वो 2 तरह से हो सकती है या 3 तरह से हो सकती है। पहली तो जो होगी उसको आप बोलोगे क्या कि ये मोनोगैमी शो करते हैं। मोनोगैमी का मतलब क्या हुआ, मोनोगैमी का मतलब वैसे हम ह्यूमन बीइंग में बोलें तो मोनोगैमी का मतलब होता है कि सिंगल वाइफ का होना, ठीक है ना, एक पत्नी का होना, दिस इज मोनोगैमी कंडीशन, ठीक है ना। और दूसरा जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है पॉलीगाइनी, POLY
POLYGYNY, ठीक है ना। तो पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो फीमेल पार्टनर है उनको रखना, ठीक है ना, एक से ज़्यादा वाइफ्स को रखना, ठीक है ना, पत्नियों को रखना। तो ये क्या है, पॉलीगाइनी है। और एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिसको हम बोलते हैं प्रोमिस्क्यूटी, PROMISCUITY। आप लोग मेरे वर्ड्स पे फोकस रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो आज। प्रोमिस्क्यूटी, PROMISCUITY, आपको ये सारे वर्ड्स आपके PDF में मिलेंगे, ठीक है ना। तो मोनोगैमी का मतलब सिंगल वाइफ, पॉलीगाइनी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो पार्टनर, फीमेल पार्टनर होते हैं इनके, और साथ साथ प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है कि मिक्सचर, रैंडमली, ठीक है ना, कोई फिक्स पैटर्न ना होना, ठीक है ना, कोई फिक्स पैटर्न ना होना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिस्क्यूटी बोलते हैं। तो इनकी जो मेटिंग है, यानी जो मेल रोडेंट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक फिक्स फीमेल के साथ ही मेटिंग करता है, या फिर वो कई सारी फीमेल के साथ रैंडमली मेटिंग कर सकता है। या प्रोमिस्क्यूटी का मतलब कि मिक्स वे में जो है मेटिंग होती है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं, मतलब अपना जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। इनके जो लीटर्स होते हैं, लीटर्स का मतलब होता है बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, लीटर्स, LITTERS, लीटर्स, ठीक है ना, LITTERS, लीटर्स। तो अगर लीटर्स की बात की जाए तो ये जो इनके लीटर्स होते हैं, यानी कि जो इनके बच्चे होते हैं, ठीक है ना, LITTERS, लीटर्स मतलब क्या होगा, बच्चे, जो इनके एनिमल्स के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। ये कभी कभी जब पैदा होते हैं तो ये बड़ी अंडर डेवलप कंडीशन में रहते हैं। अंडर डेवलप का मतलब अल्प विकसित होते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से ये डेवलप बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह से और एक वर्ड हो सकता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रीशियल, ALTRICIAL। अल्ट्रीशियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्ट्रीशियल का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल का बच्चा जो कि अपने ऊपर डिपेंड ना रहे और जिसको अपने माँ बाप की केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसके माँ बाप यानी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको फीड कराते हैं, खिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। मतलब वो पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो बच्चा बड़ा नाजुक होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसकी केयर करते हैं, उसको फीडिंग कराते हैं, यानी उसको खिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लिटर्स होते हैं, यानी रोडेंट्स के जो बच्चे होते हैं, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं और अल्ट्रीशियल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे रोडेंट्स के ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्रीकॉक्सियल होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया क्या कि अल्ट्रीशियल बच्चे होते हैं, और कुछ ऐसे भी रोडेंट्स हैं जिनके जो बच्चे होते हैं वो प्रीकॉक्सियल होते हैं, PRECOCIAL, ठीक है ना। प्रीकॉक्सियल का मतलब बिल्कुल अल्ट्रीशियल का उल्टा। प्रीकॉक्सियल का मतलब होता है एडवांस बच्चे, जो कि पैदा होते ही खुद से अपनी फीडिंग करने लगते हैं, जो अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो अपने माँ बाप की केयर की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, समझ रहे हो ना। तो जो बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही बड़े एडवांस हो जाते हैं, यानी एट बर्थ टाइम से ही वो प्रीकॉक्सियल हो जाते हैं, यानी एडवांस हो जाते हैं और अपनी फीडिंग खुद से करते हैं, तुरंत से ही, ठीक है ना। फीड इटसेल्फ इमीडिएटली, मतलब पैदा होते ही अपना खाना पीना खुद से कर सकते हैं, उनको अपने माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉक्सियल, ठीक है ना। तो बहुत सारे लीटर्स यानी बच्चे जो होते हैं रोडेंट्स के, वो अंडर डेवलप्ड और अल्ट्रीशियल होते हैं, लेकिन बहुत सारे रोडेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो एट द बर्थ ही प्रीकॉक्सियल होते हैं, यानी एडवांस होते हैं और वो अपनी फीडिंग तुरंत ही जो है खुद से करना चालू कर देते हैं। अब बात करें अगर रोडेंट्स क्या जो है, अगर हम इंसानों को देखें इससे क्या फ़ायदा है, तो बहुत सारे रोडेंट्स फूड के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे देशों में जो है इनको खाया जाता है। आपने सुना होगा चाइना वाइना के नाम तो आप जानते हो, वहाँ पे कुछ भी खा लेते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को खाया जाता है। तो रोडेंट्स को भी खाया जाता है ना, तो रोडेंट्स को फूड के तौर पे भी इंसान यूज़ करता है। हम अपनी कंट्री में, इंडिया में तो नहीं रोडेंट्स को उतना कहीं कोई इस तरह की कहते हैं ना, कोई ह्यूमन की कोई ब्रीड होगी कहीं पर, कोई जंगल में वो खाती होती होगी, वरना हाँ इंडिया में तो कोई रोडेंट्स को नहीं खाता है, ठीक है। बेसिकली चाइना वाइना में, जापान में, इन सब कंट्रीज़ में रोडेंट्स को यानी चूहों वूहों को खाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ये तमाम तरह के जो कपड़े होते हैं उनको बनाने में भी इनकी बॉडी को यूज़ किया जाता है। पालतू भी होते हैं, पेट्स होते हैं, पेट्स के फॉर्म में भी हम इनको अपने घरों में, आप लोग देखते होंगे लोग रैबिट को पालते हैं, चूहों को भी पालते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट तरह के माउस होते हैं उनको पाला जाता है,
और खरगोश को पाला जाता है, तो हम इनको पालतू जानवर के तौर पे भी जो है इनको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी रिसर्च में रोडेंट्स को बहुत यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में और अभी भी क्या होता है, कोई भी वैक्सीन बनती है या कोई भी ह्यूमन रिसर्च होती है तो सबसे पहले जानवरों पे ही रिसर्च की जाती है ना। बंदरों पे हुआ, तो यहाँ बंदर तो रोडेंट्स नहीं है, लेकिन चूहे हुए, खरगोश हुए, ये तो रोडेंट्स है ना, गिलहरी हुई, तो इनको लेबोरेटरी रिसर्च में जो है यूज़ किया जाता है, इनकी बॉडी को यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है ना। और बहुत सारे तरह के जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, जैसे ब्राउन कलर के रैट्स होते हैं, ब्लैक कलर के यानी काले रंग के चूहे होते हैं, और जो हमारे हाउस में, जो हमारे घरों में जो माउस पाए जाते हैं, हाउस माउस जो होते हैं, ये बहुत सीरियस पेस्ट होते हैं, यानी ये बहुत ही खतरनाक पेस्ट होते हैं। पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब कोई भी ऐसा इंसेक्ट या एनिमल जो हमारी फसलों को डैमेज करता है उसको पेस्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रोडेंट्स होते हैं, खासतौर पे जो ब्लैक माउस होता है, ब्राउन माउस होता है, हाउसेज में पाए जाने वाले माउसेज होते हैं, ये क्या होते हैं? एक सीरियस पेस्ट होते हैं, और ये हमारी तमाम तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एक तरह से उनको जो है ईट खा जाते हैं, उनको पूरी तरह से स्पॉइल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ह्यूमन जो फूड को स्टोर करके आप कहीं रखते हो तो आकर ये खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ बीमारियां तो बहुत सीरियस मेथड से ये फैलाते हैं, मतलब बीमारियां काफ़ी फैलाते हैं। रोडेंट से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चूहों से तो खास तौर पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चूहों को स्पेसिफिकली लेकर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये ईट हमारे फूड आइटम्स को खा जाते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। और बहुत सारी रोडेंट्स की इंट्रोड्यूस स्पीसीज भी आ गई। इंट्रोड्यूस स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, किसी दूसरी कंट्री में पाई जाती हैं। ऐसे कुछ रोडेंट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, लेकिन वो हमारी कंट्री में चले आए हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस्ड या फिर एक्सोटिक स्पीसीज या एलियन स्पीसीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे रोडेंट्स, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरी कंट्रीज में पाए जाते हैं, लेकिन अब वो ऐसी कंट्री में चले आए जहाँ पर वो नहीं पाए जाते, एक जगह से दूसरी जगह चले आए। और वो जहाँ जाते हैं, जिस नई जगह पर जाते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर जो लोकल बर्ड्स होती हैं, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ होती हैं, उन सबको खा जाते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो इससे एक तरह से वो क्या करते हैं, बहुत सारी बर्ड्स और लिजर्ड्स को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। बहुत सारी स्पीसीज पे खतरा मंडराने लगता है इन रोडेंट्स की वजह से। खासतौर पर जो इंट्रोड्यूस्ड रोडेंट्स स्पीसीज होती हैं, जो दूसरी कंट्री से आती हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी बर्ड्स और लिजर्ड्स को मार देते हैं, ठीक है ना। अब मैं फीडिंग की बात फिर से एक बार को बता दूं, तो मैंने आपको बताया था कि ये सीड को खाते हैं, बीज को खाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गया, रूट्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, ठीक है ना, आपका यानी पत्ती, तना, ठीक है ना, फल हो गया, जड़ हो गई, इन सब चीज़ों को जो है रोडेंट्स क्या करते हैं, खाते हैं। तो बेसिकली रोडेंट्स कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। लेकिन कुछ रोडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ओमनीवोर्स होते हैं, यानी सर्वाहारी होते हैं, वो सब कुछ खा सकते हैं। बहुत सारे रोडेंट्स क्या करते हैं, लार्वा खाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उन इंसेक्ट्स के लार्वा को खाते हैं। बहुत सारे रोडेंट्स जो होते हैं वो शिकारी भी होते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है ना। बाकी घासें यानी ग्रासेस हो गई, हर्ब्स यानी शाक हो गया, मॉस यानी जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, इन सारे तरह के प्लांट्स, वेजिटेशन को भी जो है ये रोडेंट्स क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो लेक्चर था, इसमें मैंने आपको रोडेंट्स होते क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक जनरल आइडिया दे दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रैट के बारे में, चूहों के बारे में, और रैट क्या होते हैं, रैट से कौन कौन सी डिजीजेस क्रिएट होती हैं और कैसे रैट को कंट्रोल किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रोडेंट्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतने ही। इस लेक्चर की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको आप देख के लिख लेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार दोबारा से आप इस पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप आगे चलकर मुझसे लाइव सेशन में पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।